हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल। और आज बारी है किसकी? हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सेल में मौजूद सेल वाल के बारे में। ठीक है, सेल वाल क्या होता है आज हम लोग उसको देखेंगे। पहले मैं डेफिनेशन बताती हूँ, आप लोग को याद होगा सेल वाल क्या होता है भाई। सेल वाल होता है किसी भी प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमने सिंगल में देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, सिंगल प्लांट सेल में देखा था कि ये आउटर मोस्ट एक कवरिंग होता है प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल, ऐसा हमने देखा था। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं और ये भी जानेंगे कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों होता है, एनिमल सेल में ये क्यों प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन कहता है अ सेल वाल इज डिफाइंड एज अ रिजिड एक्सटर्नल लेयर, बिल्कुल रिजिड है, हार्ड है एक्सटर्नल लेयर, that is specially designed to provide structural support। क्या दे रहा है ये प्लांट सेल को? स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? एंड रिजिडिटी, और बिल्कुल उसको क्या कर रहा है, टफ बना कर रख रहा है। इट ऑल्सो कीप्स द इंटीरियर कंपोनेंट ऑफ द सेल इंटैक्ट एंड सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये जो अंदर का सेल है इसको बिल्कुल ही वो इंटैक्ट रखता है, बिल्कुल ही सेफ रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब ये सेफ रखना या ये हार्डनेस बाहर में ज़रूरी क्यों है, पहले उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ज़रूरी इसलिए है कि एनिमल क्या है, एनिमल आराम से मूव करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा कर के किसी भी स्थिति में वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल के साथ एक क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वो सिर्फ एक जगह ही स्थिर होते हैं और उस जगह स्थिर रह के ही उन्हें क्या करना है, अपने सारे सेल को प्रोटेक्ट भी रखना है। ठीक है, तो सारे सेल को प्रोटेक्ट रखने के लिए एक आउटर मोस्ट कवरिंग है ताकि सेल तक कोई हानि ना पहुँचे, सेल बिल्कुल ही अंदर सुरक्षित रहे, सेल के अंदर जितने भी फंक्शन चल रहे हैं वो आराम से चलते रहे। ज़रूरी है एक आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर जो देता है कौन, प्लांट सेल को, सेल वाल। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट्स, फंजाई, यूकैरियोटिक प्लांट्स में तो जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ फंजाई में भी ये पाया जाता है और कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, कुछ एल्गेज में भी ये पाया जाता है। ठीक है, फंजाई में जो सेल वाल पाया जाता है वो होता है स्पेशली काइटिन से बना हुआ। ये एक डेरिवेटिव्स है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स है, ग्लूकोज का ही फॉर्म है शायद, और ये आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स में भी ये पाए जाते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में। और जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वो स्पेशली है पॉलीमर नोन एज पेप्टिडोग्लाइकैन। ये स्पेशली बना होता है किसका, ये भी ग्लूकोज, शुगर भी लिख सकते हैं हम लोग ग्लूकोज को, प्लस एमिनो एसिड का ये बना होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल जानकारी थी किसके बारे में, सेल वाल के बारे में। अब हम लोग बिल्कुल डिटेल में इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि ये जो आप लोग को बीच में दिख रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके आउटर मोस्ट ये कवरिंग जो देख रहे हो तुम लोग ये सेल वाल है। और ये जो सेल वाल होता है वो एक सिंगल लेयर का नहीं होता, ये 3 लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग दिख रहा है जो कि हर प्रत्येक सेल को एक दूसरे से अलग कर रहा है, मैं थोड़ा मोटा कर देती हूँ उसे। ये जो प्रत्येक सेल को क्या कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। ठीक है, ये मोटे से स्ट्रक्चर का नाम है मिडिल लैमेला। क्लियर, ये एक पहला लेयर है एक सेल वाल का। इसके जस्ट अंदर में मौजूद होता है एक और लेयर,
जिसका नाम है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। और इसके जस्ट अंदर एक और थोड़ा सा मोटा लेयर होता है, जस्ट इसके अंदर ये होता है सेकेंडरी सेल वॉल। अब हम लोग तीनों का स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए ये बाहर ये मोटा वाला लेयर मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन है? मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला क्या कर रहा है? दूसरे सेल को मतलब हर सेल को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। इसके बाद का लेयर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ये थोड़ा पतला होता है। और सबसे अंदर का लेयर जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का लेयर ये होता है सेकेंडरी सेल वॉल, और ये थोड़ा सा मोटा होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में देखते हैं और फंक्शन को। नाउ हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। और हमने देखा कि जो सेल वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बना रहता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है मिडिल लैमेला, सेकेंड इज प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये अगर हम लोग सेल वॉल को बड़ा करके देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो इनके तीनों लेयर्स नज़र आते हैं। ये जो मोटा वाला लेयर है जो बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग है, यह प्रत्येक सेल को अलग कर रहा है एक दूसरे से, ये है मिडिल लैमेला। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? मिडिल लैमेला। जस्ट इसके नीचे एक पतला सा लेयर रहता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग को समझना चाहिए प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? इसके जस्ट नीचे ये जो दिख रहा है बड़ा सा एरिया, थिकन एरिया होता है, ये किसका? सेकेंडरी सेल वॉल का। और नीचे आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो ये आप लोग देख रहे हो कि मेन स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? सेकेंडरी सेल वॉल दे रहा है और प्राइमरी सेल वॉल दे रहा है। तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट सेल वॉल को बहुत थिकन बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं? मोटा बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, जिसके कारण प्लांट सेल अंदर क्या होता है? प्रोटेक्ट रहता है। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? ये जो लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है ये है सेलुलोज का स्ट्रक्चर। मेनली प्लांट सेल में किसका कंपोज रहता है? किसका कंपोजिशन रहेगा? सेलुलोज का होगा। हमने अभी देखा कि बैक्टीरिया में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन होता है। फिर आपने देखा कि कुछ फंजाई है उसमें कौन मेनली कंपोज रहता है? काइटिन का कंपोजिशन होता है उसमें। प्लांट सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लांट सेल वॉल का जो मेन कंपोजिशन है वो सेलुलोज है। ये सेलुलोज बहुत ही हार्डनेस प्रदान करता है किसको? प्लांट सेल वॉल को देता है। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसका ये कौन है? सेलुलोज है। प्लस ये माइक्रोफाइब्रिल्स, ये जो बीच बीच में इस तरह से दिख रहा है आप लोगों को, ये है माइक्रोफाइब्रिल्स। और ये बहुत सारे ग्लूकोज से सेलुलोज से मिलकर ही क्या होता है? बना होता है। बिल्कुल हार्डनेस देता है, पकड़ के रखता है सारे सेलुलोज को, और ये खुद भी सेलुलोज का ही बना होता है। कुछ प्रोटीन्स हैं, पेक्टिन्स स्पेशली रहते हैं इसमें, और कुछ हेमीसोलुलोज है। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? एक बिल्कुल ही रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? सेल वॉल का। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ बाय 3 लेयर्स। 3 लेयर से बना होता है। पहला है मिडिल लैमेला, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर? कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन मेनली, यहाँ भी पेक्टिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये सब क्या है? पेक्टिन प्रोटीन है, ठीक है। और सेलुलोज से मिलकर ही सब बने हुए हैं, सेलुलोज प्लस प्रोटीन वगैरह का कंपोजिशन है ये। लिग्निन एंड प्रोटीन ऑल्सो फाउंड, तो कुछ लिग्निन केमिकल कंपोजिशन है ये सब। ये क्या है? ये सब कुछ पाए जाते हैं किसमें? मिडिल लैमेला में। प्राइमरी सेल वॉल ये मेनली सेलुलोज का ही बना होता है। कंटेन पेक्टिक पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन, मतलब कि कहने का अर्थ है कि मेनली ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ही मिलकर बना रहता है, ठीक है।
ये ग्लूकोज का बहुत सारा फॉर्म चेन रहता है, इसलिए हम लोग इसको पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। ग्लूकोज का लंबा सा चेन होता है, बहुत ही हार्डनेस देता है ये। तो ये भी मिलकर बना हुआ था प्रोटीन से। ये परमिएबल है और थोड़ा थिनर मेम्ब्रेन है। परमिएबल क्यों है? क्योंकि आप लोग पढ़े हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करना है, मटेरियल्स को आना जाना है ना। तो मटेरियल आना जाना कहाँ से करेगी भाई? इस सेल वॉल के थ्रू ही आना जाना करेगी ना, एक सेल से दूसरे सेल में या अदर किसी भी पार्ट से सेल के अंदर आना है तो सेल वॉल से तो गुजरना होगा ना। तो ये भी क्या होता है, परमिएबल होता है ताकि चीज़ें अंदर आए और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आके सेल के अंदर चला जाए। क्लियर? फिर है सेकेंडरी सेल वॉल, जो मेन है इसका कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन, प्रोवाइड्स एडिशनल रिजिडिटी, थोड़ा सा और रिजिडिटी ये प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। एंड वाटर प्रूफिंग थिकेस्ट लेयर, और वाटर प्रूफ भी होता है, ठीक है, वाटर प्रूफ भी रहता है। और सबसे थिकेस्ट लेयर है किसका? सेल वॉल का। क्लियर? तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल ही क्लियर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को कमेंट करना है। नाउ हम लोग देखते हैं अब फंक्शन। अब ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, तो भाई प्लांट सेल में कुछ खास काम के लिए ही ये प्रेजेंट होगा, है ना। तो हम लोग आज देखेंगे इसका फंक्शन। क्या देखेंगे? फंक्शन देखेंगे कि कितने कमाल का ये सेल वॉल क्या कर रहा है, प्लांट सेल को कैसे प्रोटेक्ट करके रखता है। अंदर बाहर के किसी भी चीज़ को अंदर पहुंचने से पहले कहाँ जाना होगा? सेल वॉल से होकर गुजरना होता है। और सेल वॉल इतना टफ है कि उससे कुछ भी अंदर आना या जाना बहुत मुश्किल काम है ना। सो लेट्स सी, द प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप, एक शेप भी दे रहा है किसको? प्लांट सेल को एक शेप भी प्रोवाइड कर रहा है। स्ट्रेंथ तो दे ही रहा है, रिजिडिटी भी दे रहा है भाई, बिल्कुल मजबूती से उसको स्ट्रेंथ भी दे रहा है, शेप भी दे रहा है ना। किसको? प्लांट सेल को, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है। इट इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक। कहने का अर्थ है कि अगर किसी भी कारणवश, है ना, प्लांट पर कोई स्ट्रेस आता है या शॉक आता है, ठीक है, जैसे कि कभी मौसम में बदलाव आता है, कभी तेज़ आंधी आ गई, तूफान आ गया, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हर स्थिति में क्या कर रहा है? प्लांट अपने आप को बचा के रखता है, अपने सेल को डैमेज होने से क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? हर तरह के स्ट्रेस से प्लांट सेल को अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहता है, बाहर खुद ही ये बैरियर बन के खड़ा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, अंदर वाले सेल को क्या करना है? बचा लेना है। आगे देखिए, इट हेल्प्स टू द कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जिक्र करती हूँ, हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि कभी सेल श्रिंक हो जाता है, सारे पानी निकल जाए तो, या कभी पानी उसके अंदर चला जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है। तो प्लांट सेल को ये क्या करता है? ना ज़्यादा फूलने देता है, ना ज़्यादा सिकुड़ने देता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या करेगा? बचा के रखता है, सुरक्षित रखता है प्लांट सेल को। पर यहाँ पर एक और चीज़ मैं जिक्र करती हूँ कि इन द केस कभी ऐसा होता है कि अंदर जो प्लांट सेल है ना, मतलब ये जो सेल वॉल के अंदर मौजूद है, क्या हमारा सेल मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जितने भी सेल का पार्ट मौजूद है, किसी कारणवश इसमें कभी श्रिंकेज हो जाता है, ठीक है, कभी श्रिंकेज हो गया और पानी बाहर निकल गया, तो ये सेल तो सिकुड़ जाता है, लेकिन ये जो प्राइमरी मतलब ये जो सेल वॉल है ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता, ये अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ऐसे सेल को प्लाज्मोलाइज सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं ऐसे सेल को? प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं, और प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, बहुत जगह आप लोगों को बुक में लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो अगर सेल की श्रिंकेज हो गई है फिर भी ये सेल वॉल अपना स्थान नहीं छोड़ता, वो अपनी जगह बनाए रखता है, ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइज सेल, और इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए,
तो ये हेल्प कर रहा है कि सेल ज़्यादा एक्सपेंड, पानी इसके अंदर ना जाए तो भी ज़्यादा ये एक्सपेंड ना करे, ठीक है, और बाहर निकल जाए तो भी इसका शेप को चेंज नहीं होने देता। प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल, अब ज़्यादा वाटर लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लांट में क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या लिया जा रहा है, वाटर और मिनरल्स को हम लोग ले रहे हैं रूट हेयर से लेकर क्या पहुंचा रहे हैं, लीफ में पहुंचा रहे हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट्स में, वाटर लॉस होता है। तो ये क्या करता है, ये सेल वॉल क्या करता है, ये एक लिमिट तक ही, मतलब जितना ज़रूरी है बस उतना ही वाटर लॉस होने देता है, उतना ही ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर बाहर निकलने देता है, और बाकी पानी को बचा कर रखता है ना, जितना कि उसके लिए क्या है ज़रूरी है उसको बचा के रखता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ धूप है तो वाटर वेपर के थ्रू सारे पानी निकल जाए, नहीं, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है, सेल के अंदर पानी को प्रोटेक्ट करके रखता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। अब भाई मटेरियल तो ट्रांसपोर्ट करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भयानक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला काम है ना। तो अब ये सेल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ मटेरियल आएगी कैसे प्लांट सेल में, उसको तो इस सेल वॉल से गुजरना ही होगा ना, बिना सेल वॉल से गुजरे तो ना मटेरियल अंदर आएगा ना मटेरियल बाहर जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक्ट एज बैरियर बिटवीन द इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट, अंदर का सेलुलर कंपोनेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इस सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है और ये सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है इसमें बिल्कुल बैरियर की तरह खड़ा रहता है। जिसे अंदर जाना है बस वही जाएगा, जिसे बाहर आना है बस वही आएगा। कोई भी इतना टफ है कि बिल्कुल इसमें अगर प्रहार भी किया जाए, ठीक है, इसमें तो ये सेल को डैमेज होने से बहुत हद तक बचाता है। क्लियर? तो ये था हमारे सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्लियर रखना है अपने दिमाग में। सेल वॉल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ऑलराइट, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।